वह पिता जो गरीब होने का नाटक करता था, गलती से अपने परिवार के ग्रुप चैट में अपनी रखैल को भेजा गया एक संदेश भेज बैठा। जब बेटी ने उसे देखा तो उसने तुरंत उलझन में अपनी माँ को दिखाया। न तो माँ और न ही बेटी यह विश्वास कर सकी कि वह पिता जो अक्सर गरीब होने की शिकायत करता था, वास्तव में बाहर एक रखैल और एक बेटे को रखने के लिए पैसे रखता था। जब पिता रात के खाने के लिए घर आया तो बेटी खुद को उससे सवाल पूछने से रोक नहीं सकी। उसने पूछा कि संदेश में जिस बेटे का जिक्र था वह कौन था। तभी पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपना फोन खोला ताकि संदेश वापस ले सके और समझाया कि यह एक सामूहिक संदेश था जो गलती से गलत जगह भेज दिया गया था। यह सुनकर माँ ने कोई बहस नहीं की और शांतिपूर्वक खाने की मेज छोड़ दी। लेकिन बेटी सच्चाई की तह तक जाना चाहती थी, पर पिता ने उससे जल्दी खाना खाने को कहा, ये कहते हुए कि भोजन उसकी माँ की कड़ी मेहनत से बना है और वे नए साल के बाद बात करेंगे। बेटी और अधिक गुस्सा हो गई क्योंकि वह जानती थी कि पिता उसकी माँ की मेहनत से अच्छी तरह वाकिफ था। फिर भी उसने अभी शिकायत की थी कि मछली अच्छी नहीं बनी और माँ से उसे दोबारा बनाने को कहा था, जबकि वह खुद अपनी रखैल के परिवार के साथ यात्रा करने की योजना बना रहा था। उसके पश्चातापहीन चेहरे को देखकर बेटी समझ गई कि उससे सवाल करना बेकार है और वह भी मेज छोड़कर चली गई। उस रात जब पिता सोफे पर सो गया, उसने चुपचाप उसका फोन उठा लिया और पाया कि वह पिछले 14 वर्षों से अपनी रखैल के साथ था। उनके चैट रिकॉर्ड्स में न केवल उनका गुप्त संबंध दर्ज था, बल्कि उनके बेटे के करियर की हर जानकारी भी मौजूद थी। बेटी टूट गई। उसे समझ आ गया कि जब भी उसकी माँ पैसे मांगती थी या वह उससे अपने पेरेंट टीचर मीटिंग में आने को कहती थी, तब पिता हमेशा कहता था कि उसके पास न पैसा है और न समय। पूरी तरह निराश होकर उसने अपने और अपनी माँ के लिए न्याय पाने हेतु सबूतों की गुप्त रूप से तस्वीरें ले ली। अगले दिन जब पिता अपराध बोध के साथ घर से निकल गया, बेटी ने सबूत अपनी माँ को दिखाए। टूटे हुए दिल के साथ उन्होंने हिसाब लगाया और पाया कि पिता के पास कई मिलियन की बचत थी और उसने ठीक उसी समय अपनी रखैल के लिए एक घर खरीदा था। जब माँ को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की सर्जरी की आवश्यकता थी, लेकिन उसने 80,000 युआन की सर्जरी फीस देने से इनकार कर दिया था और उसे लंबे समय तक दवाइयां लेने को कहा था। माँ ने उसका बोझ कम करने के लिए रूढ़िवादी उपचार चुना, यह जाने बिना कि उसने रखैल के घर पर 10 लाख से भी अधिक खर्च कर दिए थे। हालांकि उनके पास शोक मनाने का समय नहीं था। बेटी को याद आया कि पिता ने कहा था कि वे नए साल के बाद बात करेंगे और तब पुराना घर गिराया जाने वाला था। संभवतः वह विध्वंस के पैसे मिलने के बाद सच बताने की योजना बना रहा था, जिससे उनके लिए तलाक लेना और संपत्ति का बंटवारा करना कठिन हो जाता। उन्हें यह नहीं पता था कि पिता अपनी रखैल के साथ गुप्त रूप से पैसे ट्रांसफर करने, फिर माँ को तलाक देने और अपनी रखैल तथा बेटे को वैध दर्जा दिलाने की चर्चा कर रहा था। उससे अनजान बेटी अपनी माँ को अपने वकील चचेरे भाई से सलाह लेने ले गई थी, जिसने उनकी मदद करके सब कुछ वापस दिलाने का वादा किया। सबूतों के आधार पर चचेरे भाई ने कहा कि सिद्धांत रूप से वे उसकी अधिकांश संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पुराने घर के संपत्ति प्रमाण पत्र पर केवल उसी का नाम था, इसलिए विध्वंस से पहले माँ का नाम उसमें जोड़ना आवश्यक था। इसके अलावा पिता उनके सारे पैसे अपने पास रखता था। यदि उसने उन्हें पहले ही ट्रांसफर कर दिया तो वे उन्हें वापस नहीं पा सकते थे। इसीलिए चचेरे भाई ने तुरंत उनके लिए एक योजना बना ली।